हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर थर्ड एसवाई बीकॉम के बारे में। बिजनेस इकोनॉमिक्स का सीरीज बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कब से स्टार्ट किया जाएगा। तो मैंने जैसे कि बताया था, बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक मैं पिक करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दूंगा। प्लस एक टॉपिक में मीन्स एक ही वीडियो में पॉसिबल हुआ, अगर चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है तो एक ही वीडियो में कंप्लीट वो टॉपिक आपको करा दूंगा। अदरवाइज पार्ट 1 या फिर 2 रहेगा, बट ट्राई किया जाएगा कि एक ही पार्ट में टॉपिक कंप्लीट हो जाए और अच्छे तरीके से कंप्लीट करा के आपको दिया जाए। तो अगर चैप्टर 1 मीन्स मॉड्यूल 1 की जब बात करेंगे तो ट्रेड साइकिल से क्वेश्चन आना कंपल्सरी है। ये चीज आप लिख के रख लो कि ट्रेड साइकिल से 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा ही आएगा। ये चीज क्लियर है। तो इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनेगा आपका एसवाई बीकॉम के सेमेस्टर थर्ड के बारे में, ट्रेड साइकिल के बारे में। तो ट्रेड साइकिल का 2 ही क्वेश्चंस आप देखोगे, टॉपिक्स में 3 क्वेश्चन है, बट आपको करने कितने 2 क्वेश्चन है। एक तो फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल, सेकंड हमारा स्टेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, थर्ड हमारा कंट्रोल है, बट कंट्रोल आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेगा, नोट्स में तीनों मिल जाएगा, बट मुझे लगता है 2 इंपॉर्टेंट आपको 2 ही करने चाहिए। तो आप एसवाई बीकॉम के बच्चे 2 क्वेश्चंस ही करो, बट परफेक्ट तरीके से करना है। स्टार्टिंग में ही बता दो, वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, और कोई भी डाउट कंफ्यूजन इस टॉपिक में अगर क्रिएट होगा कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, तो आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा। क्योंकि ये 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अच्छे से 10 मार्क्स कंप्लीट तरीके से कवर होने चाहिए। फर्स्ट इसके मीनिंग एंड डिफाइन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि ट्रेड साइकिल क्या होता है। ट्रेड साइकिल अदरवाइज बिजनेस साइकिल, ये कॉमन टॉपिक है, मतलब जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो ही आप ये टॉपिक जानो या फिर समझो। कॉमन है, आपको ये चीज समझनी चाहिए। जैसे हम लोग सुनते हैं कि मार्केट में क्या आ गई है, मंदी आ गई है, बराबर है। तो ये हमारे इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा मंदी है, मंदी आ सकती है फिर अपवर्ड होती है। मतलब ये क्या रहेगा, ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल, कंफ्यूजन नहीं होना। ट्रेड साइकिल बिजनेस साइकिल हमारा एक ही पार्ट है, इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कॉमन सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि आपका प्रॉफिट अगर हो रहा है तो कंटिन्यू आप प्रॉफिट में ही जाओगे, कॉमन सी बात है, कभी लॉस में भी आओगे। ठीक है, तो स्टेजेस में देखेंगे, मीन्स डायग्राम वाले पार्ट में देखेंगे। अभी कॉमन से समझते हैं हम लोग इसका मतलब क्या होता है। बोला गया ट्रेड साइकिल बिजनेस साइकिल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हमारा एक पार्ट होता है। सेकेंड चीज क्या बोला, इन सिंपल वर्ड में क्या बोला गया, बिजनेस साइकिल आर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये यहां से चीजें समझनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं रखेंगे और हर एक डाउट भी क्लियर आपका करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा बोल रहे हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों इस बिजनेस साइकिल का पार्ट है। मूवमेंट जो होगा इन आउटपुट प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट एंड रियल इनकम, ये ऐसे फैक्टर्स है जिसको याद रखना जरूरी भी है। आगे फीचर्स में भी आपको आएंगे एंड स्टेजेस में भी आपको आएंगे। ठीक है, बोल रहा है सिंपल से क्या बोल रहा है कि इन सिंपल वर्ड में मैं क्या बोल सकता हूँ, बिजनेस साइकिल को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों चीज पॉसिबल होगा। किसमें बट होने वाला है, आउटपुट प्राइसेस में होगा, इंटरेस्ट रेट में भी होने वाला है, इन्वेस्टमेंट में भी होगा, एम्प्लॉयमेंट में भी होगा, प्रॉफिट में भी होगा एंड रियल इनकम में होगा। कभी ये अपवर्ड होंगे, कभी ये डाउनवर्ड होंगे। कब होंगे ये स्टेजेस में ऑलरेडी हम लोग वहां पे देखेंगे, बट बोल रहे हैं कि अगर अपवर्ड हो रहा है फिर कभी डाउनवर्ड हो रहा है, तो इसी को मैं बिजनेस साइकिल बोल सकता हूं। आई होप ये मीनिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा रहेगा। सेकंड बात करेंगे हम लोग डिफाइन की बात कर लेते हैं। तो डिफाइन में बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू किन्स ने क्या डिफाइन दिया था, ए ट्रेड साइकिल इज द कंपोज्ड ऑफ पीरियड ऑफ गुड ट्रेड। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करते जाऊंगा। फर्स्ट इन्होंने बोला यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है गुड ट्रेड। इनका डिफाइन 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट गुड पार्ट को क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय राइसेस प्राइस, राइसेस इन प्राइस। प्राइस बोल रहे हैं कि इंक्रीज अब होगी, कब होगी, गुड ट्रेड के टाइम पे, अच्छा ट्रेड के टाइम पे प्राइस हाई होगा। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। यहाँ पे एक पार्ट इनका कंप्लीट होता है और बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब कुछ बच्चे डिमांड का रूल लगाएंगे, सर अच्छा ट्रेड उसको बोलोगे जहाँ पे प्राइसेस हमारे लिए लो होंगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं अच्छा ट्रेड कब माना जाएगा, जब आपकी प्राइसेस क्या होंगी, आपकी हाई होंगी। प्राइसेस अगर आपकी हाई होगी ना तो लो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। क्लियर है, क्यों ऐसा, इसका लॉजिक समझो आपका। प्राइसेस अगर होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, लो होगा। प्राइसेस अगर हाई होगी तो प्रॉफिट, कॉमन सी बात है, प्रॉफिट कंपनी का बढ़ेगा, मींस इनकम बढ़ेगी तो लोगों को जॉब मिलेगा। अच्छा, तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हमारा क्या होगा, लो होगा। ये पहला पार्ट इसका डिफाइन का इनका खत्म हुआ। सेकंड क्या बोल रहा है, अल्टरिंग विद द पीरियड ऑफ बैड ट्रेड। बैड ट्रेड इनका क्या बोल रहे हैं, उसका उल्टा बोलेगा।
कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग प्राइसेस, बोले प्राइस क्या होगी, कम होगी, प्राइस बट कम होगा तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, जो जिस वर्ड को हाईलाइट किया वो चीज ही आपको समझना है, सिंपल सा। इनका में जो भी डिफाइन था केन्स का दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, दो पार्ट में फर्स्ट में क्या बोला गया था, गुड ट्रेड किसको बोला जाएगा, जब आपकी प्राइसेस हाई होंगी, प्राइसेस हाई होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, लो होगा, एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ेगा। लॉजिक आप समझो, प्राइसेस बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो लोगों को काम मिलेगा, तो काम मिलेगा तो इसको बोलेंगे गुड ट्रेड। क्लियर है। अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस बना, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो लो होगा, एम्प्लॉयमेंट अगर की मैं बात करता तो बोलता है इंक्रीज होगा, बट अनएम्प्लॉयमेंट लो होगा परसेंटेज। एंड बैड ट्रेड की क्या बात करें यहाँ पे, कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग प्राइसेस, मतलब प्राइस यहाँ पे लो होगी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा आपका, इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब उल्टा चलेगा। जब प्राइसेस आपकी लो होंगी, बट प्राइसेस लो होंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, रियल इनकम भी कम होगी, और इससे लोगों को जब काम ही नहीं मिलेगा, मीन्स लोगों को काम नहीं मिल रहा है, बराबर है, तो उसको बोलते हैं हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी क्या हो रही है, हाई हो रही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट डिफाइन की बात करेंगे, सैमुअल्सन एंड नॉर्दस की डिफाइन की बात करेंगे। दो डिफाइन मैंने लिखा, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, कोई एक तो लिखना जरूरी है, एसवाई बीकॉम के स्टूडेंट को एक तो लिखो एटलीस्ट। एंड सैमुअल्सन एंड नॉर्दस का क्या डिफाइन बोले, ए बिजनेस साइकिल इज ए स्विंग इन टोटल नेशनल इनकम, टोटल नेशनल आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट। अब ये फैक्टर्स इसीलिए आपको बोले गए थे, समझ के रखो, एक तो हमारा आउटपुट, सेकेंड हमारा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, यूजली लास्टिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 2 to 10 ईयर। बोला कि इसमें स्विंग दिखाई देगा, मीन्स जो यहाँ पे बात हुआ था, कभी वो अपवर्ड होगा, कभी वो डाउनवर्ड होगा। कब तक होगा, 2 साल से लेकर 10 साल तक हो सकता है। मार्क्ड बाय वाइड बेस्ड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन मोस्ट सेक्टर इकोनॉमी। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हम लोग अभी स्टेजेस में देखेंगे, बट थोड़ा तो आइडिया आपको होना चाहिए। एक्सपांशन वर्ड आपने कहीं दिखा है, एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपांशन मीन्स होता है इंक्रीज करने की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है डिक्रीज करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे दोनों चीजों की बात किया है। जब इकोनॉमिक सेक्टर में एक्सपांशन दिखेगा, कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। एक्सपांशन मीन्स होता है जो फैक्टर्स आपके दिए गए उनमें इंक्रीमेंट अगर आपको दिखता है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है कम दिखाई देगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड साइकिल। इन सिंपल वर्ड आपने मीनिंग एंड डिफाइन का जो पार्ट किया है उससे ये सिर्फ पता चल रहा है, उससे टोटल क्या पता चला आपको, ट्रेड साइकिल का आइडिया हो गया कि हमारे जो भी फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर ट्रेड साइकिल से रिलेटेड है। एक तो प्राइसेस, आपने देखा रहेगा प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉफिट एंड रियल इनकम। अदरवाइज अपवर्ड होगा, अदरवाइज डाउनवर्ड होगा। ठीक है, दोनों मोमेंट होगा, जो कि हम लोग स्टेजेस में और डिटेल में देखेंगे कब और किस केसेस में होने वाला है। तो यहाँ पे ट्रेड साइकिल का आई होप आपको मीनिंग एंड डिफाइन पार्ट क्लियर है। सेकेंड हम चलेंगे स्टेजेस इन ट्रेड साइकिल के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करेंगे आपके स्टेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, अदरवाइज फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल। मतलब ट्रेड साइकिल में क्या स्टेजेस आती हैं हमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम भी। और अगर आपको स्टेजेस का कॉन्सेप्ट समझा तो फीचर्स में सिर्फ थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद से लिख सकते हो, क्योंकि यहीं से पॉइंट्स आपके फीचर्स में ऐड होते हैं। तो फर्स्ट देखिए, डायग्राम अच्छे तरीके से समझना है। डायग्राम में आपका एक्स एक्सिस पे आपको टाइम मेंशन किया गया है, वाई एक्सिस की बात करेंगे लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन किया गया है। ठीक है, एक लाइन खींची गई है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी ग्रोथ पाथ बोलते हैं। अगर इससे नीचे जब आप जाते हो, अगर नीचे की तरफ ही जा रहे हो कंटिन्यू, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। अगर वहां से आप ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हो तो उसको बोलते हैं रिकवरी। लास्ट स्टेज जो आप बॉटम लाइन पे, उसको बोलते हैं बॉटम लाइन पे जब आप हो, मीन्स लोअर पॉइंट पे अगर आप हो तो उसको बोलते हैं ट्रॉफ, एंड हाइयर पॉइंट पे जब आप रहते हो तो उसको बोलते हैं पीक लाइन। तो ध्यान रखना है आपका कि आपका बिजनेस साइकिल कहां से कहां तक मैं बोलूंगा बिजनेस साइकिल है। अगर मैं ट्रॉफ टू ट्रॉफ अगर रहूंगा, मींस ट्रॉफ से ट्रॉफ तक पहुंचा तो इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल हो गया। या फिर अदरवाइज पीक टू पीक, अब जैसे यहाँ पे पीक होगा तो पीक टू पीक गया तो भी बिजनेस साइकिल हमारा हो गया कंप्लीट। बिजनेस साइकिल का मतलब समझा आपको कि चारों ये स्टेजेस आ जाने चाहिए। अगर मैं ट्रॉफ से स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट हमारा रिकवरी का पार्ट आता है, देन हमारा प्रॉस्पेरिटी का पार्ट आता है, देन रिसेशन, डिप्रेशन, फिर से आ गया ट्रॉफ, बिजनेस साइकिल कंप्लीट। अगर आप पीक से देखते हो तो फर्स्ट हमारे रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, फिर से आ जाएगा पीक। मतलब चारों स्टेज हमारे हो गए कंप्लीट। इसका मतलब यहाँ पे कितने स्टेज है, 4 स्टेज है।
थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है, प्लस लिखने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि जब वो टेक्स्ट बुक से पढ़ते तो वहां पे पैसेज टाइप में दे के रखा है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए बेस्ट क्या है कि आप नोट्स ऑलरेडी इस टॉपिक का रेडी हो चुका है जो आपको व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दिया जाएगा जो बच्चे मैसेज करेंगे। तो बेस्ट कैसा देखो पढ़ने का इकोनॉमिक्स का मेथड जो बात बता रहा हूं आपने ये वीडियो देखा, फर्स्ट आप क्या करो स्टेजेस देख लो, स्टेजेस का नोट्स आपको जैसा दिया गया जिस तरीके से शॉर्ट में मैंने लिखा है इसी तरीके से नोट्स में भी ऐड किया गया है। तो वो आपको क्या करना बस एक बार रीड करना, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। स्टेजेस का डायग्राम आपको समझ गया। फर्स्ट हमारा रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी एंड पीक पॉइंट मींस ऊपर का अपर पॉइंट जो हमारा रहता है पीक रहता है, रिसेशन एंड डिप्रेशन में जाता है। ठीक है, फर्स्ट अब बात करेंगे हमारा रिकवरी से स्टार्ट होगा। रिकवरी आपको कहाँ पे दिख रही है? रिकवरी यहाँ पे दिख रही है। रिकवरी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में टफ पड़ता है लोगों को, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पॉइंट वाइज करके लिख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है वो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। फर्स्ट जब बात करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक में मीन्स शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख के रखा, नोट्स में थोड़ा तो पूरा सेंटेंस में आपको रहेगा तो आप रीड डाउन कर लेना। फर्स्ट हमारा एक्सोजीनियस एंड इंडोजीनियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किस चीज़ के लिए? रिकवरी के लिए। तो ये चीज़ें क्या होती है कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ सेमी ड्यूरेबल गुड्स और कैपिटल स्टॉक, यहाँ पे और लगा लेना और कैपिटल स्टॉक। सपोज जैसे हम लोग को प्लांट एंड मशीन लेके आना है, ठीक है, प्लांट एंड मशीन चाहिए तो प्लांट एंड मशीन की हम लोग क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अगर रिप्लेसमेंट करना है तो उसके बदले में इसका मतलब क्या होगा? हमारी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट में आप समझो, अगर सेमी वेरिएबल कोई गुड्स है अदरवाइज कैपिटल स्टॉक है तो जो इसका एग्जांपल मैंने लिया जैसे हम लोग को प्लांट अदरवाइज मशीन की जरूरत है तो इसका मतलब हमारा डिमांड बढ़ा। जब डिमांड बढ़ती तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई डिमांड से रिलेटेड और भी फैक्टर है जिसके जो इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे क्या इंक्रीज होगा? एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट हमारा इंक्रीज होगा। जब डिमांड बढ़ती है ना तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है और इन्वेस्टमेंट अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ में कौन इंक्रीज हो जाएगा? हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब हमारा इनकम एंड आउटपुट दोनों इंक्रीज होगा। मतलब सिंपल से वे में अगर बोला जाए तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में फर्स्ट वाले पार्ट की जब बात करेंगे तो इसको आपको पैराग्राफ में इसी तरीके से मिलेगा, इसलिए मैंने पार्ट वाइज थोड़ा सा डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे बोला गया अगर रिप्लेसमेंट ऑफ सेमी वेरिएबल गुड्स अदरवाइज कैपिटल स्टॉक का हम लोग करते हैं, रिप्लेसमेंट जब करेंगे तो इट मीन्स उसका हमारा डिमांड क्या होगा? हाई होगा। डिमांड हाई होगा तो मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट हाई होगा। इन्वेस्टमेंट हाई अगर आपका हाई हो रहा है तो इसका मतलब होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट हाई होगा, देन इनकम एंड आउटपुट भी हाई होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? धीरे धीरे रिकवरी पोजीशन पे हमारे जाते हैं। सेकंड चीज आप समझो, ये फैक्टर तो आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट तो इसमें था नहीं। सेकंड इसी रिकवरी पार्ट का आप समझो, कॉस्ट आपका क्या लगेगा? इंक्रीज होगा कंपेयर टू आउटपुट लेस इलास्टिक, मतलब जो आपका आउटपुट है उसके कंपेयर में करेंगे तो आपका लेस इलास्टिक रहेगा, मींस प्रोपोर्शनेट कम रहेगा। तो जिसका रिजल्ट आपको क्या रहेगा? देखो कॉस्ट अगर जब हाई होगा तो रिजल्ट इसका क्या रहेगा? आपकी प्राइस हाई हो गया और प्राइसेस जब आपकी हाई होती है तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा। तो प्रॉफिट कंटिन्यू रहेगा तो आप रिकवरी पोजिशन से मतलब आते रहोगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहोगे। 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोल रहे हैं? इसमें क्या होता है? बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन मींस होता है बिजनेसमैन की थिंकिंग अलग है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो जो है आगे और एडिशन मतलब एक्सपांड करना चाहते हैं, इस तरीके की थिंकिंग उनकी रहती है। किसमें? बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन में। बात करेंगे जैसे बिजनेसमैन का प्लान क्या है कि प्लान एडिशनल इन्वेस्टमेंट, वो और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो लोग क्या करेंगे? बैंक से क्रेडिट ले रहे हैं, मीन्स बैंक से लोन ले रहे हैं। बैंक से जब आप लोन लोगे तो क्रेडिट प्रोग्राम क्रिएट होगा, मींस आपको बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब जब आपके पास इन्वेस्टमेंट करोगे तो कॉमन सी बात है, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इससे बहुत सारे फैक्टर उसके ऊपर इफेक्ट कर जाते हैं। जैसे हमारा अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो पहला फैक्टर इन्वेस्टमेंट अगर जब आपका इंक्रीज होगा तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये पार्ट आप देख चुके हो कि अगर हमारा जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? बैंक से लोन ले रहे हो, तो इसमें बैंक का भी बेनिफिट है एंड देन हमारा भी बेनिफिट है। हमारा क्या एंड अदर फैक्टर को भी ये चीज इफेक्ट होगा। तो ये सब फैक्टर्स हमारे क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। कौन से टाइम पे? रिकवरी टाइम पे इंक्रीज होते हैं।
क्लियर हो गया। रिकवरी जो हमारा कहाँ तक रहेगा, ये जो आपका स्टडी ग्रोथ पाथ है यहाँ तक रहेगा। इसके आगे जो पार्ट स्टार्ट होगा जिसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, अदरवाइज इसी को बूम बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट वाले पार्ट में क्लियर होगा। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आपके टेक्स्ट बुक में सीधा पैसेज वाइज कर दिया था, इसलिए मैंने बेस्ट आपको एक्सप्लेन करने का जो मेथड मुझे लगा कि इसको आप 3 पार्ट में समझ लो तो ज़्यादा बेस्ट है। फर्स्ट जब हम लोग बात करेंगे हमारा कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की, जब हम लोग सोचते हैं उसके रिप्लेसमेंट करने की सोचते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट की बात जैसे आएगी, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात जैसे ही आती है वैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारे इनकम, आउटपुट, प्राइसेस सब क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। सेकंड में हम लोग ने देखा हमारा कॉस्ट बढ़ता है कंपेयर टू आउटपुट लेस इलास्टिक, मतलब दोनों का कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट हमारा ज्यादा इंक्रीज होता है कंपेयर टू आउटपुट के, तो जिसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, हमारी प्राइसेस एंड प्रॉफिट हमारी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट में बात किया था बिजनेस ऑप्टिमाइज की, जब बात किया था तो इसमें वो बिजनेस प्लान कर रहे हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा, बैंक से लोन लेगा। तो बैंक से लोन लेगा तो कॉमन सी बात है यहाँ पे क्रेडिट प्रोग्राम होगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की सोच रहे तो कॉमन सी बात है जो उससे रिलेटेड फैक्टर है, जो एम्प्लॉयमेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिमांड हो गया, सब चीजें क्या हो जाएंगी, हाई हो जाएंगी। स्टडी ग्रोथ पाथ से जब ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे तो हमारा क्या चालू होगा, प्रॉस्पेरिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूम बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं, सिंपल सा बोल रहे भाई अब प्रॉस्पेरिटी पे जब चले गए, बूम लेवल पे जब चले गए तो उसमें सब चीजें तो कॉमन सी बातें हाई है। तो सिंपल वे में फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया मैंने, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, प्रॉफिट, प्राइसेस कंटिन्यू क्या जाएंगे, हमारी हाई रहेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे वेजेस, इंटरेस्ट रेट, रेंट एंड टैक्सेस प्रपोर्शनेट, उसके प्रपोर्शन में, मीन्स जब आप प्रॉस्पेरिटी में जा रहे हो बट उसके बदले में जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट आप कम कर रहे हो, जैसे लेबर को वेजेस पेमेंट कम कर रहे हो, जो आपने इंटरेस्ट बैंक लोन लिया था उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कम कर रहे हो। आप प्रॉफिट तो ज़्यादा कमा रहे हो बट उसके बदले में जो आपके एक्सपेंसेस है ना वो आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो टैक्सेस कम कर रहे हो। प्रपोर्शनेट आपका जो भी है ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, ये जो हमारे चारों फैक्टर है उसके कंपेयर में। नेक्स्ट बात करेंगे जिसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि आप तो एक तो प्रॉस्पेरिटी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चल रहे हो और उसके बदले में मीन्स उसके प्रपोर्शनेट में आप जो भी आपके एक्सपेंसेस थे वो आप कम कर रहे हो, मतलब तो हो रहा है बट कम हो रहा है, तो जिसका एडवांटेज आपको क्या मिलता है, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा मतलब आपके इन्वेंट्री लेवल जो है वो भी बढ़ेंगे। एंड इससे क्या बेनिफिट होगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है लेबर को छोड़ के, मतलब जो भी और रिसोर्सेस आपके हैं यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं इस लेवल पे। देन हमारा आता है पीक पॉइंट, पीक के बाद आता है रिसेशन। पीक आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, रिसेशन पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। रिसेशन क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट आपने रिकवर किया, प्रॉस्पेरिटी मतलब बूम पे चले गए, आप ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहे हो, देन उसके बाद रिसेशन पॉइंट चालू होगा, मींस डाउनवर्ड की तरफ आप शिफ्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और या तो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग ऑलरेडी मैं मीनिंग में बता चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्शन मींस हमारा डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो और शोइंग डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारा किस में आता है, रिसेशन में आता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, ग्रोथ रेट, ये अब यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करने लगेगा, डाउनवर्ड की तरफ भाग रहे हैं। आप डायग्राम के थ्रू समझ लो ना, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है मींस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो डिमांड हमारा इस केस में क्या हो रहा है, डिमांड हमारा अब डाउन होना चालू हो जाएगा। तो डिमांड डाउन होगा तो जो हमारा एक्सेस इन्वेस्टमेंट था वो कन्वर्ट हो जाएगा, मींस उसका रिजल्ट कहाँ चले जाएगा, ओवर इन्वेस्टमेंट में। जो हमारे पास एक्सेस इन्वेस्टमेंट था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवर इन्वेस्टमेंट में। क्यों, क्योंकि हमारी अब डिमांड प्रोडक्ट की क्या हो रही है, डाउन हो रही है। और इसका रिजल्ट आपको क्या दिखेगा, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हम लोग ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान करके रखा था, किस सेशन में वो भी ध्यान रखना, रिसेशन चल रहा है। रिसेशन के टाइम पे जो हमारा प्लान चलता है, एक तो डाउन, डिमांड डाउन चल रहा है, हमारा सब चीज डाउन हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है ना, जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान फ्यूचर का था उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन सी बात है कैंसिल कर देंगे। तो वही सेम चीज लिखा है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान आर गिव अप विच लीड्स टू फॉल इन डिमांड। और जो फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट था वो भी हम लोग ने क्या कर दिया, डाउन कर दिया। तो डाउन कर दिया तो इससे क्या होगा, जो भी हमारी डिमांड थी तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, जिससे प्रॉफिट हमारा कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो हमारे शेयर्स वगैरह की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जिसका रिजल्ट आपको क्या दिखेगा, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जो भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपके पास थी वो भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। जिसका लॉस आपको क्या दिखेगा, डिमांड, बैंक क्रेडिट भी आपको क्या हो जाएगा, डाउन होगा। और क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जिसकी वजह से डाउन हो जाएगा। एंड फाइनली जो रिजल्ट इसका आएगा, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड डिमांड, लास्ट में क्या दिखेगा आपको, डाउन दिखेगा।
तो आपको पार्ट्स में इसलिए करके दिया हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और इसी वे में आपको नोट्स में भी लिखा रहेगा, इसीलिए मैंने बोला वीडियो देखने के तुरंत बाद आप जस्ट नोट्स एक बार रीड डाउन कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो पूछ लेना आप। लास्ट हमारा डिप्रेशन पॉइंट, ये तो आप खुद से लिख सकते हो कि इसमें तो अब एकदम आप लॉस में जा रहे हो, ठीक है। तो लो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों है? क्योंकि भाई आप स्टडी ग्रोथ पाथ जो भी आपने बनाया था उससे आप कहाँ जा रहे हो, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हो, तो प्रॉफिट क्या रहेगा, लो रहेगा, अदरवाइज निगेटिव रहेगा, या तो कम रहेगा या फिर निगेटिव में आप चले जाओगे। और यहाँ पे उसका अपोजिट पॉइंट होगा, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, इन्वेस्टमेंट, डिमांड एंड प्राइसेस, इसका अपोजिट चलेगा, सब कहाँ भाग जाएंगे, लो की तरफ चले जाएंगे। लास्ट हमारा ट्रॉफ आएगा, तो ट्रॉफ तो आपको बता दिया, बॉटम लाइन आपका होता है। एंड नेक्स्ट आप फिर से चालू करोगे रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, फिर से वही लाइन शिफ्ट हो जाएगी। तो मतलब ये तो बिजनेस साइकिल है जो हमारा कंटिन्यूस तरीके से चलते रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन करके जाओ इस टॉपिक का, ट्रेड साइकिल का। बट इसके साथ में कभी ऐड कर देते हैं फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल, इसलिए सबसे पहले देखो आप इस टॉपिक में स्टेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, जिसको फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं, ये क्लियर करके जाओ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल, एंड ये टॉपिक का लास्ट हमारा लेक्चर मीन्स क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट, मतलब आपको इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन करके जाने, फीचर्स एंड स्टेजेस, अदरवाइज फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल। पहले ये क्वेश्चन करना, उसके बाद ही फीचर्स करना, क्योंकि फीचर्स ये आपने कर लिया, फीचर्स आप पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन मेरे को करने की जरूरत है, बाकी आप खुद से कर सकते हो। तो चलिए बात करेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल के बारे में। ट्रेड साइकिल के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल। आपको 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके जाना है, स्टेजेस अदरवाइज फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट 2019 में उसके साथ में ऐड हुआ था फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल, साथ में सेपरेट नहीं पूछा था, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि 4 ही पॉइंट आपके सिलेबस में है, तो 4 पॉइंट पे 10 मार्क्स तो देंगे नहीं, तो साथ में ऐड अगर इनकेस हो गया तो शॉर्ट में कैसे लिखना वो चीज आप ध्यान रखो। स्टेजेस आपने कर लिया तो ये पॉइंट बहुत आपको पड़ेगा सिंपल, जैसे आपने मीनिंग एंड डिफाइन क्लियर हो चुका है कि ट्रेड साइकिल क्या होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जो फ्लक्चुएशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, जिससे बहुत सारे फैक्टर्स जो हमारे हैं, वेरिएबल्स जो हमारे हैं, जिसमें फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, जैसे प्राइसेस, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, इनकम, ये सब चीजों में जो अपवर्ड अदरवाइज डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसी को बोला जाता है ट्रेड साइकिल, अदरवाइज इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल। क्लियर। अब बात करेंगे इसके फीचर्स क्या दिए गए हैं, तो सिंपल फीचर्स बोल रहे हैं, फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो नाम ही बता दिया जो फ्लक्चुएशन होगा किसी भी एक सिंगल यूनिट में नहीं होगा, मतलब ये माइक्रो लेवल नहीं चल रहा है, हमारा मैक्रो लेवल चल रहा है, तो जो फ्लक्चुएशन हम लोग को दिखाई देगा वो एग्रीगेट नेचर का रहेगा, मतलब जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, अदरवाइज इनकम है, प्राइसेस की बात होगी, जो भी चीज जीडीपी की बात होगी, प्रोडक्शन की बात होगी, ये एग्रीगेट नेचर के रहेंगे, ना कि ये इंडिविजुअल नेचर के रहेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है, बहुत ज्यादा डिटेल है नहीं। एग्रीगेट तो आपने पहले भी और 12th क्लास में सीखा, एग्रीगेट मींस हमारे होते हैं जिसको सिंपल सा बोल सकते हैं बड़े पार्ट्स हमारे जो हो सकते हैं, तो इसका मतलब जो फ्लक्चुएशन दिखाई देगा उस सिंगल यूनिट में नहीं दिखाई देगा, एग्रीगेट यूनिट में, जिसका एग्जांपल्स ऑलरेडी यही एग्जांपल्स आपने याद किया, वो चीज लिख दो उधर पे। नेक्स्ट हमारा है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं एक्सपांशन क्या होता है, जब हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो हमारे फैक्टर्स इंक्रीज कहां पे होते हैं भाई, रिकवरी के टाइम पे भी होते हैं, प्रॉस्पेरिटी में भी होते हैं। प्रॉस्पेरिटी में तो पूरा ही मतलब फुल वहां पे एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कब होते हैं, मतलब जो हमारा डाउनवर्ड सेशन चालू होता है, जैसे रिसेशन एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन में तो एकदम ही डाउन में जाता है। तो एक्सपांशन में प्राइसेस क्या बोल रहा है, हाई होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या बोल रहा है, हाई होगा, जीडीपी प्रोडक्शन क्या होगा, हाई होगा, प्रॉफिट भी हाई होगा, और इसका अपोजिट कॉन्ट्रैक्शन में आप कर दो, तो इसके एक एक 2-2 लाइन भी आपको नोट्स में दिख जाएंगे, तो भी आप रेट डाउन कर लेना, किसके एक एक 2-2 पॉइंट, जैसे प्राइसेस के मैंने सेपरेट एक लिख दिया है, एम्प्लॉयमेंट का एक लिखा है, जीडीपी का एक लिखा, प्रॉफिट का एक लिखा, तो भी आप एक बार रेट डाउन कर लेना कि भाई एक्सपांशन टाइम पे ये सब चीजों में इंक्रीमेंट होता है। ज्यादा वैसे कुछ डिटेल वहां पे टॉपिक नहीं है, इसलिए आप लोग खुद से एक बार रीड कर लेना वो चीज। नेक्स्ट बात करेंगे को मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स, जैसे आप ये देखते हो, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल हैं जो एक तरीके से रिलेट करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं को मूवमेंट ऑफ वेरिएबल, जो हमारे वेरिएबल्स थे एक दूसरे का साथ इफेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो पॉइंट था रिकवरी में देखा था कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है,
इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इसकी वजह से क्या बढ़ा, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा था। डिमांड की वजह से मीन्स हमारा डिमांड जब बढ़ा था तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक फैक्टर्स, एक वेरिएबल्स दूसरे के साथ में मतलब रिलेटेड हैं। एक फैक्टर में कोई चेंज आ रहा है तो दूसरे फैक्टर में भी आपको चेंजेस दिखाई देगा, तो वो पॉइंट्स आ जाएगा हमारा इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे रिकरेंट बट नॉट पीरियोडिक। मतलब ये बोल रहे हैं कि इसका कोई ऐसा कुछ फिक्स पीरियड नहीं है, कितने मंथ से इतने मंथ चलेगा या फिर इतने ईयर से इतने ईयर चलेगा। ये कौन से नेचर का है, रिकरेंट नेचर का। मतलब फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये कब आएगा या फिर किस ईयर में आएगा। ये तो रिकरेंट नेचर का है, मतलब कि ये कभी भी आ सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए कि इस टाइम पे उस कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस साइकिल चलेगा, ऐसा ये फिक्स नहीं है। ये मतलब किसी भी टाइम हो सकता है, कितने भी टाइम के लिए हो सकता है। तो आई होप इसमें बहुत ज़्यादा, देखो फीचर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्स था नहीं, इसलिए मैंने काफ़ी शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करा के आप लोग को दिया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन, डाउट क्रिएट होता है तो आप ऐड कर देना। इस टॉपिक का नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू, जैसे मैंने बोला था व्हाट्सअप नंबर पर आप करेंगे मैसेज तो आपको ट्रेड साइकिल का नोट्स आपका मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो भी टॉपिक हम लोग इकोनॉमिक्स पे पिक करेंगे वो टॉपिक का नोट्स भी आपको वीडियो के बट बाद में मिलेगा, जब आपकी वो चैप्टर्स की वीडियो आएगी उसके साथ में मिलेगा, क्योंकि साथ में नोट्स रेडी होते हुए आपके चल रहे हैं कि आपको वीडियो भी उसी टाइम पे मिल जाए और उसी डे पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए, ताकि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करते रहो। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें एंड अच्छा कमेंट भी ऐड करते रहो, ताकि सर को मोटिवेशन मिले एंड आप लोग के लिए बहुत अच्छी वीडियो आप लोग को लाते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।